हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाएगा, पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी फ्रेश चैप्टर नंबर 5, जिनका नाम है सीड्स एंड सीड्स। तो ये जो चैप्टर है, ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू सीड्स। ठीक है, तो क्योंकि हमें गार्डनिंग का शौक नहीं है, हमने गार्डनिंग नहीं किया, और जिन्हें शौक है उनके लिए तो बहुत अच्छा चैप्टर है, और जिन्हें नहीं है तो शायद ये पढ़ने के बाद कुछ शौक उस तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सीड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सीड्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आई विल टेल यू सीड्स क्या होते हैं। कि एक छोटा सा सीड होता है, ठीक है, फिर जब इसमें पानी डालते हैं तो इसमें से रूट्स आना शुरू होती है। ठीक है, फिर हम इसमें पानी डालते हैं, एक छोटा सा इसमें पेड़ आना शुरू होता है, और फिर धीरे धीरे ये क्या बन जाता है, एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। ठीक है, एक सीड से। तो यही सीड की यहाँ पे बात हो रही है। छोटा छोटे जो सीड्स होते हैं उन्हीं से बड़े बड़े ट्रीज जो है बन जाते हैं। पर यहाँ पर हम कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हम खाते भी हैं। जी हाँ, कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो हम डायरेक्टली सीड ही खा जाते हैं, और हमारी बॉडी के लिए वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। अब यही चीज़ें हम आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे कि कौन से सीड्स हम ऐसे ही खा सकते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सप्लेनेशन और डिस्कस, यानी कि एक्सप्लेनेशन में हम कुछ पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ेंगे, और डिस्कस में क्या करेंगे, डिस्कस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। बुक्स ओपन करके चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 42 आपको ओपन करना है। पेज नंबर 42 आपको ओपन करना है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चलो आई होप कि सबने ओपन कर लिया है। सो विल स्टार्ट। सो पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग के बाद उसको धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज देयर मीनिंग। ओके, सो गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। मौसी कौन, मौसी की फैमिली यानी कि मदर्स सिस्टर। मम्मा की जो बहन होगी वो हमारी मौसी लगती हैं। तो जो गोपाल है वो अपनी मौसी के आने का वेट कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो अगले दिन ही आने वाले थे अपनी छुट्टियां के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. तो वो क्या सोच रहा था कि क्या क्या मस्ती करेंगे जब मेरे cousins आ जाएंगे। Who is cousins? Cousins वो होते हैं जो cousin sisters and brother होते हैं, which is like कि आपकी मौसी के जो बच्चे होंगे वो आपके कजिन्स होंगे, आपके मामा के जो बच्चे होंगे वो आपके कजिन्स होंगे, बुआ के बच्चे आपके कजिन्स होंगे। ठीक है, और जो आपके भाई बहन है, जो आपकी मम्मी को मम्मी कहते हैं, वो भाई बहन आपके सिबलिंग्स होते हैं। ठीक है, और कजिन्स होते हैं जो कि मामा, मौसी, बुआ, इनके बच्चे होते हैं, वो कजिन्स होते हैं। तो वो सोच रहा था कि जब मेरे कजिन्स आ जाएंगे तो उनके साथ मैं क्या मस्ती करूंगा, क्या क्या हम अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, क्या क्या अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ये सारी चीजें वो सोच रहा था। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, कटोरीज, bowls का मतलब बताया उन्हें, कटोरी, कटोरी पता है आपको, of चना यानी कि ग्राम। She was going to his bua's house and would return only in the morning. तो क्या बोला उन्हें कि गोपाल नाम है उस बच्चे का, उन्होंने बोला कि गोपाल क्या करना, एक कटोरी में कुछ चने जो है उनको सोक करके रख देना। सोक मतलब भिगा के बोलते हैं हमारे घर में, पानी में भिगा के रख देना।
जैसे दाल हुई, चने हुए, राजमा हुआ, छोले हुए, ये सारी चीज़ें हम खाते तो हैं पर ये बहुत कड़क होती हैं शुरू में। आप इनको छुओगे पकने से पहले बिल्कुल जैसे ही बाजार में मिलते हैं वैसे आप छुओगे तो ये कैसे रहते हैं, वेरी हार्ड हार्ड रहते हैं, चाहे वो ग्राम हो यानी कि चना, चाहे वो छोले हो, चाहे वो राजमा हो, ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड रहती हैं। जैसे ही आप बाजार में जाते हो इनको लेने के लिए तो ये बहुत हार्ड रहती हैं। अगर सोचो ये ऐसी हार्ड रहेंगे तो क्या हम इसे खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में इनको कुछ देर के लिए भिगा देते हैं। तो वैसे ही उसकी मम्मा ने क्या बोला गोपाल के कि इसको आज रात में भिगा देना। कुछ चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए भिगाते हैं फिर बना सकते हैं, जैसे कि पल्सेस यानी कि दाल। तो दाल जो है वो हम कुछ टाइम के लिए ही करते हैं। जैसे दाल के लिए मैं लिख रही हूं शॉर्ट पीरियड। जैसे पकाने से पहले आपने 2 घंटे पहले भी गला दी तो चल जाएगा, पर ये जो है ग्राम छोले इनको आपको ओवरनाइट ही पानी में सोक करके रखना पड़ता है, तब जाके जब ये नेक्स्ट डे बनेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या दिया था, अब हम बढ़ते आगे। आगे क्या गिवन है, as he was soaking the chana, Gopal thought how will 2 small bowls of this being enough for 8 persons। उसने सोचा कि 2 छोटी बोल्स यानी 2 छोटी कटोरियों के जो चने हैं वो कैसे भरपूर पड़ेंगे सबको। तो उसने क्या करे, बहुत सारे चने गला दिए। So he soaked another 2 bowls of chana। उसने क्या किया, 4 कटोरी के चने उसने सोक करके रख दिए, पानी में भिगा के रख दिए। 2 बोला था मम्मा ने, उसने कितने भिगा के रखे, 4, जस्ट डबल। अब मान लो जब कोई भी चीज़ फूलती है तो वो ज़्यादा हो जाती है, हमें क्वांटिटी नहीं समझ में आती, तो इसलिए आपको 2 बॉल्स जो थी वो इनफ थी, बट 4 बॉल्स जो हो गई हैं वो अब ज़्यादा हो गई हैं। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the वसल। तो उसने देखा कि जिस बड़े भगोने में उसने बड़े बर्तन में भिगाए होंगे, तो जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मा ने कि जब वो सुबह आई बुआ के घर से लौट कर तो उन्हें देखा कि चने जो है बाहर की तरफ गिर रहे हैं। उन्हें सोचा इतने चने तो मैंने भिगाने को बोले ही नहीं थे, इतने ज़्यादा चने कैसे सोख दिए। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब चने गले नहीं थे तो वो आराम से अंदर थे, छोटे छोटे थे। जब वो पानी में सोखे तो वो फूले और फूल कर वो बड़े बड़े हो गए और वो कैसे बर्तन से बाहर गिरने लगे। तो क्या सीखा आपने यहाँ पे कि अगर उन्हें सोक किया जाए, सोक ही लिखते हैं हम इसको, अगर उन्हें सोक किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, वो हार्ड से सॉफ्ट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरी चीज कि वो इट बिकम्स मोर। क्योंकि वो साइज उनका बढ़ जाता है, पानी अंदर घुस जाता है, वो फूल जाते हैं। तो वो फूल जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी में मम्मी को तो पता था कि 2 बोल काफ़ी है, 2 बोल अगर भिगाएंगे तो बढ़कर वो 8 लोगों को हो जाएंगे। पर गोपाल ने क्या सोचा, अरे 2 बोल 2 कटोरी बस, तो इतना तो सबको हो ही नहीं पाएगा, तो उसने 2 और भिगा दी। तो वो इतने ज़्यादा हो गए कि वो बाहर बर्तन से गिरने लगे। फिर उन्होंने पूछा हाउ मच डिड यू सोक, उनकी आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मा ने पूछा कितने तुमने सोक किया था। सो हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। उसने सोचा अरे ये क्या हो गया, उसने सोचने लगा ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इतने सारे भिगाए नहीं थे कि इतने सारे कैसे हो गए। तो वो स्टूडेंट्स फूल कर हो गए, उनमें पानी गया होगा, पानी गया तो वो सॉफ्ट हुए और सॉफ्ट होके वो फूले और फूल के वो बढ़ गए। तो इसलिए हमें जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम ही करनी चाहिए क्योंकि वो बढ़ेगी ऑलरेडी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हुआ, यू सोक्ड टू मच। मम्मा ने क्या बोला कि तुमने कुछ ज़्यादा ही चने भिगा दिए हैं। एनीवे इट इज़ गुड, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा ही है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। उन्होंने बोला मैं आधे तो पका लूँगी, सब्जी बना दूंगी, पर आधों का यूज़ कैसे करूँगी, एज अ स्प्राउट। अब ये एक और नई चीज़ हमें सुनने में आई, व्हाट इज स्प्राउट। स्प्राउट क्या होता है, जब हम चने के भिगाते हैं और उसको अभी बताऊंगी स्प्राउट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, तो उसमें इसको हम उसको एक कपड़े में
क्या कर लेंगे, एक कपड़े में बांध के रख देंगे। तो भिगाने के बाद जब आप कपड़े में बांध दोगे तो उसमें से कुछ रूट्स निकलने लगेंगे ऐसी ऐसी। उस रूट्स को हमने क्या कहा, स्प्राउट कहा। वो खाने में भी अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी होती है। तो वही स्प्राउट की यहाँ पे बात हुई। फिर उसने क्या बोला, आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं ये चीज़ तुम्हारी आंट को भेज दूंगी। आंटी यानी जो हमारे आसपास रहते हैं, या कई बार हम अपने रिश्तेदारों को भी आंटी अंकल बोलते हैं। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, तो डॉक्टर ने वो आंटी को क्या बोला है, स्प्राउट्स खाने को बोला है। तो देखो स्प्राउट्स कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि लोगों को बोला जाता है। आपने यूजुअली देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली या जिम जाते हैं, वो लोग भी स्प्राउट्स खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को क्या देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूट्रिशन। क्या देते हैं स्प्राउट? न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है। सो मदर से शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लोथ। देखो जैसा मैंने बताया था, एक वेट क्लोथ लिया उनने, वेट यानी हल्का सा गीला, और उसमें क्या रखा, चने रख दिए और उसको बांध के रख दिया। एंड हंग देम अप टू दी स्प्राउट, जब तक वो स्प्राउट बन जाए उसको ऐसे बांध के रख दिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देयर आर सम क्वेश्चंस, बट इसके आगे का हम एक एक्टिविटी ये परफॉर्म भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज यूजुअली अ स्प्राउट इज। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। तो क्या क्या चीजें हम सोक करते हैं, अभी मैंने बताया था। देखो दाल हम सोक करते हैं, हम राजमा, छोले और चने, ये सारी चीजें हम सोक करके रखते हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। So following things are soaked before cooking: चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस, राइस भी सोक करते हैं, यस, है ना। ये सारे कैसे रहते हैं, बहुत हार्ड रहते हैं, और जब पकते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं। क्यों सॉफ्ट होते हैं? क्योंकि हम इन्हें पानी में सोक करके रखते हैं। These things become soft after soaking. This makes it easier to grind them and to cook them. This helps in saving time and energy. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी तो आपका समय भी बचेगा, चीज़ अच्छी भी लगेगी, सॉफ्ट भी लगेगी, खाने में भी बढ़िया है। तो इसलिए ये चीज़ें हार्ड सब्सटेंस रहती हैं, इनको सॉफ्ट करने के लिए पानी में सोख कर रखा जाता है। ओके, सो राइट दिस आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो पूछा है व्हाट थिंग्स यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, क्या क्या खा सकते हैं। तो देखो चना खा सकते हैं और ऐसे मूंग दाल भी खा सकते हैं, तो 2 चीज़ें हम खा सकते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, तो कैसे होते हैं, वही आपको भिगा के रखने, भिगा के बाद उसको गीले कपड़े में बांध के रखने, तो वो स्प्राउटेड हो जाते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना समय लगता है, तो वो समय भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी ईट चना एंड मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, जैसा मैंने बताया था। दे आर सोक इन वाटर ओवरनाइट, देन द वाटर इज ड्रेन्ड आउट, दे आर केप्ट इन अ बास्केट और सस्पेंडेड इन अ क्लॉथ सो दैट दे कैन गेट एयर। ओके, सो क्या बोला कि उन्होंने बोला कि ये चीज़ों को हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम एक भिगा देंगे, भिगाने के बाद उसको रात भर भिगा के इसको निकाल लिया, गीले कपड़े में रख दिया, उसको थोड़ा ड्राई होने दिया, तो हवा लगेगी, हवा के साथ साथ वो अपने आप स्प्राउटेड हो जाएंगे। एंड चना टेक्स अबाउट 36 to 48 आवर्स। 36 to 48 आवर्स कितने होते हैं, 36 एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 48 आवर्स यानी 2 days। ठीक है। एंड वाइल मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 आवर्स यानी एक और आधा दिन, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 1.5 days। तो मूंग जो है वो जल्दी स्प्राउटेड हो जाती है और चना जो है वो धीरे धीरे स्प्राउटेड होता है, और ऐसा कुछ आपको स्प्राउटेड फूड दिखता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं, चना और मूंग। कैसे स्प्राउटेड होंगे, पहले उसको ओवरनाइट भिगा दो, भिगाने के बाद सुबह निकालो, एक गीला कपड़ा लो, उसमें वो सारे पहले सोख लो अच्छे, सोखने के बाद उसके बाद उसमें ही उसको छोड़ दो, थोड़ी हवा लगेगी तो वो स्प्राउटेड हो जाएंगे। ठीक है। एंड कितने दिन में होते हैं, तो चना कम से कम 2 दिन, 1.5 से 2 दिन, और वो 1 से 1.5 दिन में स्प्राउटेड हो जाएंगे, ड्यूरेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है,
Has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts and why? किसी को आपने सुना है कभी बोला हो कि स्प्राउट खाने चाहिए, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, ऐसा कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए या आपने देखा हो किसी को खाते हुए? तो अगर सुना है तो क्यों बोला होगा? क्योंकि वो एक बहुत न्यूट्रिशियस फूड होता है. So yes, doctor has advised me to eat sprout because they are very nutritious. क्योंकि इससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है. इसलिए डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होता है तो सजेस्ट करते हैं कि स्प्राउट्स खाओ, उससे आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा. ठीक है, चलो इसके साथ आज की क्लास हमारी होती है फिनिश. आज की क्लास में हमने थोड़ा सा लर्निंग सीखी और थोड़े से क्वेश्चंस किए. लर्निंग में क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि किसी भी सीड को अगर हमने सोक किया जैसे कि चना, तो वो क्या हो गए? वो फूल के बड़े हो गए और सॉफ्ट हो गए. और अगर हमें इसको स्प्राउटेड करना है तो क्या करना है? उसे हवा लगने देना है. तो एक गीले कपड़े में उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दो, हवा लगेगी, अपने आप वो स्प्राउटेड हो जाएंगे. फिर हमने कितने दिनों में स्प्राउटेड होते हैं सब चीज़ें देख ली. अब इसी के आगे हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बाकी आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आप किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सकते हैं. इसके अलावा आप अब स्टेट बोर्ड भी मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड पढ़ाया जाता है. इसके साथ साथ आपको बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे